इम्प्लांटेशन आपका सक्सेस हुआ है कि नहीं। ये इम्प्लांटेशन का जो पहला स्टेप होता है, जो इम्प्लांटेशन सक्सेस हुआ है कि नहीं, उसमें काफी पेशेंट को दिखता नहीं है, काफी पेशेंट को उसमें डाउट भी रहता है। तो इम्प्लांटेशन आपका सक्सेस होने के बाद क्या क्या और भी सिम्टम क्या क्या है, और ये कब से दिखाई देते हैं, इम्प्लांटेशन के जो सिम्टम्स वगैरह है कब से दिखाई देते हैं, जो आप पहले से कंफर्म कर सकते हैं अपना प्रेगनेंसी का। तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये इम्प्लांटेशन आपका प्रोसेसिंग कब से शुरू होगा और कब आपको इसका सिम्टम दिखाई देता है। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, आपका बॉडी में जब इम्प्लांटेशन के टाइम जानना आपको बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सबका एक टाइम नहीं रहता है, सबका साइकिल लेंथ अलग होता है, किसी का 28 होता है, किसी को 30 होता है। तो इसलिए सिम्टम दिखना भी अलग अलग टाइम होता है, सिम्टम्स भी अलग अलग होता है। तो आपका जब पीरियड जिस दिन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पीरियड किसी दिन आपका, अगर मान लीजिए 1 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुआ, तो 14th डे तक आसपास आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन का 6-7 दिन के बाद ही हमें कोई भी सिम्टम दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग को जो फर्टिलाइजेशन वाला होने के बाद, जो एग को फर्टिलाइजेशन होने के बाद फॉलोपियन ट्यूब के थ्रू हमारे एंडोमेट्रियम लाइन में आके चिपकने के लिए मैक्सिमम 7 to 8 डेज लगता है। तो पीरियड्स का आपको 21-22 डेज से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी का फर्स्ट सिम्टम यही माना जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन पेन। ये इसलिए कि देखिए, आपका जो एम्ब्रियो आके एंडोमेट्रियम लाइन में चिपकता है, तब वहां का जो रेड वेसल्स होता है हल्का से उसमें कुछ भी अगर चिपक जाता है, वहां पे थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है, इसलिए वहां से हल्का से ब्लीडिंग होता है। तो ये आपको बचेना तो बाहर आ जाता है, इसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। लेकिन ये ब्लीडिंग आपको बहुत तेज भी नहीं होगा, बहुत हल्का हल्का स्पॉटिंग होगा, बहुत चलेगा तो 1-2 दिन ऐसे स्पॉटिंग स्पॉटिंग रह के बंद हो जाएगा। इसका कलर भी एक ब्राउन पिंकिश कलर है। लेकिन अगर आपको ये नहीं दिख रहा, आपको कभी ये ऐसे महसूस नहीं हुआ, तो इम्प्लांटेशन पेन मतलब जो एम्ब्रियो चिपकने के बाद हम लोग का पेट में हल्का से क्रैम्पिंग रहेगा उसी टाइम। अगर अगर नहीं महसूस हो रहा है पेन, लेकिन आपको प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गया, तो पीरियड्स का 7-8 दिन से पहले से हल्का हल्का पेट का नीचे हिस्सा में क्रैम्पिंग रहेगा, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, लेकिन ये रहेगा। आप अगर महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको क्रैम्पिंग मतलब पेन बनाए रहेगा। ये आपका इंडिकेशन ये मिलता है आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, इम्प्लांटेशन हो चुके, एम्ब्रियो वहां पे ग्रोथ होने लग रहे हैं। अगर मान लीजिए ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की बात है, बहुत सारा सिम्टम हम लोग का बॉडी में काफी चेंजेस होता है। क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होने के बाद वहां से एचसीजी हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ये सब इंक्रीज होने लगता है, तो काफी सारा सिम्टम हमारे बॉडी में आने लगता है। अगर मान लीजिए आपको कभी गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम वाला नहीं हुआ है, आपका पेट हमेशा साफ रहता है, लेकिन आपका इम्प्लांटेशन हो गया, जैसे आपका प्रेगनेंसी रुक गया, इसके बाद से आपको थोड़ा से ब्लोटिंग, पेट जो कुछ गैस्ट्राइटिस जैसे प्रॉब्लम शुरू करेंगे, और आपका पेट में कुछ पेट फूला फूला रहेंगे, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, ये सब आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो इंक्रीज होने से हम लोग का जो इंटेस्टाइन होगा वहां थोड़ा से डिस्टर्ब करेगा। इसी कारण आपको डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आपको ये सब परेशानी हो रहा है। ये बढ़ता हुआ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से है। इस ऐसे आपको वजेनल एरिया में, जो आपका वजेनल पार्ट्स होता है, वहां पे थोड़ा प्रेशर होने लगता है। इसका कारण भी जो हम लोग का इम्प्लांटेशन होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन वहां पे बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसी कारण आपको जो वजेने का मसल्स वगैरह सब सॉफ्ट होने लगेगा। जब आपको आप बैठते हो, जैसे यूरिन पास करने के लिए बैठते हो, सब आपको जैसे लगेगा थोड़ा से भारी भारी समझ में आएगा। ये भी आपको इम्प्लांटेशन का, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का सिग्नल देते हैं। दूसरा जो भी आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, थकान भी इसीलिए महसूस होता है, जो हम लोग का एम्ब्रियो जो है वहां पे चिपकने के बाद आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से उस
जगह पे, जैसे यूट्रस का तरफ जाने लगे, इसी कारण बाकी जगह पे आपका सर्कुलेशन थोड़ा कम रहे, इसी कारण आपको थकान महसूस होगा। हमेशा आपका बीपी आप चेक करके देखेंगे थोड़ा लोअर साइड में रहेगा, हरदम आपको मन करेगा, सोने का मन करेगा, कुछ भी खाने के बाद जैसे लगेगा, एनर्जी लॉस फील करेगा। ये सब आपको प्रेगनेंसी रुकने का सिम्टम बताते हैं। अगर ये सब सिम्टम आपको आ रहा है, जैसे हम बता रहे जो स्टार्टिंग से इम्प्लांटेशन, अगर ब्लीडिंग नहीं समझ में आ रहा है तो क्राम्प तो आपको नोटिस करेंगे तो 100% दिखेगा। इसके बाद छोटा छोटा सिम्टम जैसे नोजिया, वोमिटिंग, वोमिटिंग होगा नहीं है लेकिन आपको मन करेगा वोमिट का, मतलब होगा नहीं लेकिन हरदम आपको मुंह में पानी, जैसे वोमिटिंग करने का, कोई भी पर्टिकुलर खाना खाने का मन करेगा लेकिन खाने के पास जाएगा तो हम लोग को खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो ये सब सिम्टम हम लोग का जो हार्मोनल चेंज की वजह से, आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने की वजह से आपको ये सब दिखता है। अगर आपका भी पीरियड डेट अभी 4-5 दिन बाकी है लेकिन फिर भी आपको ये सब सिम्टम आ रहा है, तो आपका एक्सपेक्टेड डेट का 1 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव है। अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लेने की कोशिश करिएगा। अगर जल्दी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग का यूरिन इसलिए करता है, जो एचसीजी हार्मोन्स होता है वो सुबेरे का यूरिन, रात भर आप यूरिन रोक के रखे होंगे तो सुबेरे का यूरिन में वो एचसीजी का मात्रा आपको अच्छा लेवल में मिलेगा, इसलिए प्रेग्नेंट आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है अच्छे से आपको लाइन, डार्क लाइन दिखने का चांस रहेगा। अगर मेरा इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।